हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। ठीक है, देखो बच्चों, इसके अपन बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, या इस टॉपिक की अपन बात करके चल रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ने पहले भी रीड किया था, या फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, किरचॉफ लॉ तक बताया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का मीनिंग है जो इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा। बाकी अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट पे आप लोग जाओ, या विद्युत धारा के अंदर हम लोग फर्स्ट पार्ट पे जाएं, तो फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ तक पढ़ा? सेल और सेल के कॉम्बिनेशन तक। फिर उसके बाद हमने सेकंड पार्ट उठाया। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है किरचॉफ लॉ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है नीट एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए, और तुम्हारे पास यहाँ पर सीबीएसई बोल दो या आरबीएसई बोल दो, दोनों के अंदर इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना, वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके पहले हम लोगों ने केवीएल पढ़ा, और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, केवीएल के बारे में, और ये बोला था कि इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में अच्छे से समझेंगे। अब कैसे समझेंगे? क्यों बोला था वो? क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब कि उसमें सब कुछ है, जैसे गैल्वेनोमीटर भी है, बैटरी भी है, की भी है, रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस एक नहीं है, चार है। ठीक है, तो देखो कैसे, ये हमारे पास एक ब्रिज आया। ब्रिज कैसे बोलते हैं इसको? भाई ये ब्रांच, ए बी ब्रांच और सी डी ब्रांच कभी नहीं मिल सकती, इसको इसने मिलाया ना भाई, ये दो ब्रांचेस। ठीक है, तुम्हारे पास अपन बात करके चले बेटा कि ये दो ब्रांचेस कभी भी हमारे पास ऐड नहीं हो सकती, ये ब्रांच और ये ब्रांच, इसको इसने मिला दिया। या बोलो ये ब्रांच और ये ब्रांच, ठीक है, इसको इसने यहाँ पर क्या कर दिया? इसको इसने भी यहाँ पर मिला दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दो ब्रांचेस कभी भी नहीं मिल सकती, उनको कौन रिमूव करता है बेटा? उनको जो रिमूव करता है वो है हमारे पास क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे इंक्लूड करेंगे देखो, या व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे समझेंगे? सबसे पहले सेल है या बैटरी बोल दो इसको, इससे जो करंट चली बेटा, वो करंट कौन सी चली? हमारे पास आई करंट फ्लो हुई इसमें से। ठीक है, अब आई करंट फ्लो होने के बाद यहां से जो करंट गई, ये टोटल आई करंट आ रही है, इसमें से गई I1 और इधर गई I माइनस I1। कौन सी करंट गई बेटा? I माइनस I1। भाई आपको सीधा सीधा पता है कि ये पॉइंट है हमारे पास, यदि मेरे पास 10 एम्पियर करंट इधर है, इधर गई 4, तो बची कितनी? 10 माइनस 4 मतलब 6। यही तो किया मैंने, आई करंट आ रही है, I1 उधर जा रही है, I माइनस I1 नीचे आ रही है। फिक्स है? ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने रीड किया, वो क्या किया, किस तरीके से किया कि देखो करंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल करंट तो डिफाइन कर दी, या करंट को हमने इसके अंदर देख लिया। फिर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच थी, तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से I1 आ रहा था इधर से, तो करंट कितनी जाएगी बेटा? IG। भाई गैल्वेनोमीटर में भी तो जाएगी, इधर से आ रही है, गैल्वेनोमीटर जा रही है, तो बचेगी कितनी? I1 माइनस IG बचेगी कितनी बेटा? I1 माइनस IG बचेगी। वही बात हो गई, एक करंट आ रही है, ठीक है, और दो में डिवाइड हो रही है, तो इधर IG गई, तो इधर I1 माइनस IG बची। ठीक है, फिर इधर देखिए, इधर से I माइनस I1 आ रही है, इधर से IG आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, दोनों मिलके इधर ही तो जाएगी, तो इधर जाएगी, मतलब I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक करंट को डिवाइड कर दिया पूरे सर्किट के अंदर। अब बात आती है बच्चों इसमें केवीएल लगाने की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमने बोला है यहाँ पर। अब क्या करते हैं इसके अंदर देखो, करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल। जो हमने करंट बोली है या करंट जो दी है, वो किसके अंदर से डिफाइन कर रहे हैं हम? अब अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग किरचॉफ जंक्शन रूल, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। जंक्शन रूल का मतलब है कि जैसे यहाँ तक आई, इधर से आई, इधर गई, तो डिवाइड हुई तो माइनस होगा ना, तो जंक्शन रूल के हिसाब से भी डिफाइन होती है ये। ठीक है, और फिर इसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर लगता है केवीएल, यानी कि इसमें केसीएल भी लग रहा है और केवीएल भी लग रहा है। ठीक है, अब अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल 4। लूप का मतलब मैंने बंद पथ आप लोगों को पहले भी बताया था, कैसे हैं बंद पथ। देखो बंद पथ का मतलब हुआ जैसे ये है, ये बंद है, लेकिन आपको करंट के हिसाब से देखना है। करंट के हिसाब से कैसे? जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये देखो इक्वेशन आई है हमारे पास, जुक जुक इक्वेशन आई है। कैसे? लूप ABDA, ABDA कहाँ है बच्चों? ABDA, यही है ABDA। अब देखो A से B पे चले तो करंट भी उधर ही जा रही है, B से D पे चले सॉरी, तो करंट वापस उधर ही आ रही है। लेकिन D से A पे चले तो करंट कैसी जा रही है? अपोजिट जा रही है ना।
जा रही है नहीं जा रही, यहाँ पर जा रही है, आ गया समझ में भाई। अगर करंट के साथ चलते हो तो प्लस लेना है और करंट के अपोजिट चलते हो तो माइनस लेना है। कैसे, देखो P में से जा रही है बच्चों I1, P में से जा रही है I1, P में से जा रही है I1, IG जा रही है G में से, IG जा रही है G में से, ठीक है। अब D2A चल रहे हैं, D2A चल रहे हैं, जबकि करंट आ रही है A to D, तो प्लस लगेगा माइनस लगेगा। मैंने अभी अभी बताया बच्चों, प्लस कब लगता है और माइनस कब लगता है। सेम चले तो प्लस, अपोजिट चले तो माइनस। तो यहाँ अपोजिट चले तो यहाँ आ गया -I-1 इंटू R। क्लियर है बेटा, कहीं कोई दिक्कत इसमें? आ गया पॉइंट समझ में अपने को। फिर आगे देखो कैसे, हम लोगों ने क्या बोला, जो नेक्स्ट लूप आता है, जैसे हमारे पास इधर से आया है नेक्स्ट लूप, किस तरीके से, बिल्कुल उधर से ही तो आएगा, ये देखो इधर ही तो है, तो इधर से घूम के इधर आया, ठीक है। कैसे, लूप BCDB, BCDB, अब BCDB कहाँ है, ये रहा। कैसे है देखो, B से C चल रहे हैं, करंट डायरेक्शन में आ रही है, Q I1 माइनस IG, Q I1 माइनस IG, बिल्कुल सही है। CD ये रहा, हम तो उतर रहे हैं और करंट चढ़ रही है ना, दिख रहा है, हम तो उतर रहे हैं और करंट चढ़ रही है। तो हम उतर रहे हैं, करंट चढ़ रही है, मतलब अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। D2B चले, उल्टा चले तो भी क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। कैसे लगेगा, समझ आ गया भाई। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का यही तो बेनिफिट है। अपोजिट कब चलते हैं, जब इस तरीके से आए, सेम कब चलते हैं, या तो इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक है। अब हम लोग बात करके चलते हैं बेटा, वेन IG इज इक्वल टू 0, IG इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है बेटा, ये होती है हमारे पास बैलेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है बेटा, बैलेंस कंडीशन होगी IG, ध्यान रखना, इसको वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। IG कौन सी होगी, इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन होगी। बैलेंस कंडीशन मतलब कि ये हट जाएगा तो इधर से इधर आ जाएगी और इधर से इधर आ जाएगी, तो करंट वापस उतनी की उतनी हमें मीट हो जाएगी। सिंपल है भाई। गैल्वेनोमीटर 0 होगा, यानी गैल्वेनोमीटर की करंट ही 0 होगी, तो हमें ये चीज मिलेगी क्या, फिर इधर की इधर सीधा जुड़ जाएगी करंट। यहाँ पर करंट जुड़ जाएगी तो अपने को आंसर मीट हो जाएगा फिर वहां पर, ठीक है। वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर, अपने को सीधा ही सॉल्व हो रहा है। तो गैल्वेनोमेट्रिक करंट हम लोग 0 बोले, तो जहां जहां IG है वहां 0 हो जाएगा। जैसे I1P, ठीक है, I1 और P के लिए, यहां पर देखो I1 और P के लिए कैसे बेटा, I1P, IG तो 0 ही गया, तो बचा कितना, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, यही तो बचा। इधर IG 0 तो I1 क्यों बचा, शाबाश, ठीक है। I माइनस I1 आ रहा तो I माइनस I1, ठीक। IG 0 हो गया, बचा क्या, S इज इक्वल टू 0, यही हुआ। फिर बाय मैनिपुलेटिंग द अबाव इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने के मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। वी गेट, हमें फॉर्मूला ये मीट होता है। अब बात आती है सर ये फॉर्मूला कैसे मीट हुआ, भाई ये माइनस की है, उसको इक्वल के उधर जाएगी तो क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना। तो I1P इक्वल में I माइनस I1 इंटू R1 इंटू R, सॉरी, सेकेंड इक्वेशन क्या आई, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोनों को डिवाइड करने के बाद बेटा P से P, सॉरी I1 से I1 गया, ठीक है। I1 से क्या जाएगा, I1 चला जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात करके चलें किसके लिए बेटा, यहाँ P था और यहाँ क्या था, Q था। I1 से I1 गया और I माइनस I1 से I माइनस I1 गया, तो फॉर्मूला क्या बचा, P बाई Q बराबर R बाई S, P बाई Q बराबर R बाई S। समझ आया नहीं आया बच्चों, ये P बाई Q बराबर R बाई S, दैट मीन्स P बाई Q बराबर R बाई S। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर मेट हो गया। ये तो हुआ बेटा KVL से। यदि आपके एग्जाम में KVL से आता है तो अपन KVL से इसको ही लेकर चलेंगे, यानी कि इस तरीके को ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन यदि सिंपल आया कि आपको बस खाली व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करना है तो उसका एक अल्टरनेट मेथड क्या है, देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर
व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग ले रहे हैं बेटा। अल्टरनेट मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि दूसरा तरीका क्या है? देखो किस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। P Q S और ये क्या होगा बेटा R। हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने रीड किया है। ये अभी दिया है हमने, क्या दिया ये गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर दे दिया हमने G, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोगों ने बोला यहाँ एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, बात वही है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको अपलोड किया। अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड करने का मतलब क्या है कि करंट अपलोड करी। अपलोड करने का मतलब इसको करंट दी। लूप तो वही है A B C D, ठीक है। आगे बात समझ में? इधर से करंट गया I1, इधर कौन सी गई बेटा I2, I1 और I2, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में आप लोग बोलते हो बैलेंस कंडीशन में कितनी करंट जा रही है? फॉर ए बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही है, गैल्वेनोमीटर करंट कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। धारा मापे की धारा कितनी होनी चाहिए? 0, यानी कि उसका प्रतिरोध 0 मान। प्रतिरोध के रिगार्डिंग हम लोग बोल के चलते हैं कि G जो होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, उसमें एंटर करने वाली करंट ही 0 मानी जाती है। तो वहां पर चाहे प्रतिरोध की बात करो चाहे धारा की बात करो, जैसे IG आता है तो IG 0 है तो G भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही माना जाएगा पूरे कंप्लीट ही, ठीक है। देखो I1 इधर से आई बेटा, तो इसमें 0 जा रही है तो इधर क्या I1 और इधर क्या हो जाएगी? सेम I2। एक में I1 और एक में क्या हो जाएगी? I2 हो जाएगी। तो इधर I1 होगी, इधर I1 होगी, इधर भी I1, इधर I2, इधर I2। तो हमारे पास बात आती है बेटा वोल्टेज ड्रॉप के लिए। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए, तो वोल्टेज ड्रॉप फॉर पॉइंट ए, क्या तो पोटेंशियल बोल दो या वोल्टेज ड्रॉप बोल दो। और यहां पर बात कर रहा हूं फॉर पॉइंट सी के लिए। दो पॉइंट है, एक तो है पॉइंट ए और एक कौन सा है बेटा? पॉइंट सी। ए से बी, ए से डी जुड़ रहा है, तो वी ए बी बराबर वी ए डी होगा, होगा या नहीं होगा? वी ए बी बराबर वी ए डी होगा। वी बराबर क्या होता है बेटा? आई आर। तो मैंने बोला ये पी था, ये क्यू था, ये आर था और ये एस था। पहले वाले टर्म में बोला पी में से जा रही है I1 तो पी में से गई I1, ए से डी, आर में से गया I2, आर में से गया I2। इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, ठीक है। पॉइंट सी के लिए वी बी सी, वी डी सी, बी सी और डी सी, यही सेम होगा, ठीक। बी से सी में, क्यू में से I1, एस में से I2, 1/2 किया इक्वेशन को, P I1 बटा Q I1, R I2 बटा S I2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला मीट हुआ, हमें फॉर्मूला क्या था? P बाई Q बराबर R बाई S। ये हम लोगों ने एक अल्टरनेट मेथड देखा जिसमें हमें KVL लगाने की रिक्वायरमेंट बेटा नहीं हुई यहाँ पर। क्लियर है? कंफर्म? आ गया समझ में? अल्टरनेट मेथड के अंदर हमने क्या किया? IG 0 मान के चले तो 0 मान के चले तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन ही 0 होती है तो मान के क्या हो, चलना ही है वो तो। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बेटा? मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज में क्या होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज से भी हम लोग क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड करते थे, और व्हीटस्टोन ब्रिज से भी इसके पहले हम लोगों ने देखा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया बैलेंसिंग कंडीशन निकाल के, P बाई Q बराबर R बाई S ही तो फाइंड किया है, ठीक है। तो अब मीटर ब्रिज से भी हम लोग क्या फाइंड करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। अब सर जब इससे भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये तो क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो मीटर ब्रिज पे बेस्ड होती है। तो लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक डिवाइस होती है जो किस पे बेस्ड होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। कैसे? देखो अभी है, इसके बाद हम लोग बात करके चलेंगे। इसमें क्या होता है बेटा? दो तो एल शेप और एक आई शेप की स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। इसमें 1 मीटर का वायर यूज होता है। ये वायर होता है कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का। किसका होता है? अलॉय होते हैं सब, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका, मिश्र जिसे हम लोग बोल के चलते हैं।
तो कॉन्स्टेंटन बोल दो, मैग्नीन बोल दो या यूरेका बोल के चल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका थर्मल कॉफिशिएंट क्या होता है बेटा, लो होता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस मीनिंग इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने रीड किया था, कल भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया था। फिर ये जो स्ट्रिप्स लगी होती है ये या तो कॉपर की लेते हैं या एल्यूमिनियम की मानी जाती है, ठीक है। ए पॉइंट पॉजिटिव से और बी पॉइंट नेगेटिव से यहाँ की के थ्रू कनेक्टेड होता है, क्लियर है बेटा। फर्स्ट एल का सेकंड पॉइंट और आई का फर्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि आरबी से कनेक्ट होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स जिसे अपन बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। और ये है साहब आपके पास अननोन रेजिस्टेंस, यही अपने को निकालना है या यही फाइंड करके चलना है। अब कैसे चलेंगे देखो, आओ ये लगा दिया साहब गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है धारा मापी और इसे जोड़ दिया यहाँ पर जे होती है जोकी, जोकी की सहायता से। गैल्वेनोमीटर को जोकी से जो जोड़ा है, इस जोकी को तार पर हम रगड़ के नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि तार का क्या होता है बेटा, एरिया चेंज हो जाता है। भाई कहीं से पतला कहीं से मोटा हो जाएगा, तार का एरिया चेंज। और इनके पहले वाली क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 या 3 क्लास पहले कि जब एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, बताया था मैंने कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चेंज होगा, प्रतिरोध चेंज होगा तो हीटअप हो जाएगा और हीटअप होकर तार ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, या टूट जाएगा। कैसे देखो, अब इसके डेरिवेशन के अंदर अपन बात करके चलते हैं। तो इसको यहाँ पर यूज में कैसे लेते हैं बेटा, भाई ये टोटल 1 मीटर का था इसलिए मीटर बीच बोला मैंने आपको पहले ही बताया। ये है L, ये 100 माइनस L। भाई टोटल यहाँ पर ये क्या थी 100 आपने बोला कि ये 1 मीटर का था तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बैलेंसिंग लेंथ निकली। बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा, इसको गैल्वेनोमीटर को एक बार इधर टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन इधर आता है, उधर टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन उधर जाता है। बैलेंसिंग गैल्वेनोमीटर के अंदर बीच में होती है, 0 बीच में आता है, तो यहाँ तार पे कहीं ना कहीं चलाएंगे तो 0 आएगा, वही बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा जिस पर गैल्वेनोमीटर की करंट, ठीक है, 0 होती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जिस पर गैल्वेनोमीटर की करंट 0 होती है। ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की करंट 0 मानी जाएगी। तो ये L बची क्या 100 माइनस L, ये बचा हमारे पास, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे अपने पास ये चीज लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया। When the galvanometer current is made 0 by adjusting the जोकी पोजीशन, जोकी पोजीशन को अपन जोकी को मूव करते हैं तभी गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 आता है। ऑन द मीटर बीज वायर, मीटर बीज वायर के ऊपर। फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी नॉन और अननोन रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग वैल्यू को डिफाइन करते हुए। अब किस तरीके से आएगा उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास R बाई एक्स इज इक्वल टू आर ए जे अपॉन जे बी। तो R बाई एक्स, R ये रहा, ठीक है, R तो ये रहा, R बाय एक्स, R बाय एक्स, R बाय एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आर ए जे अपॉन आर जे बी। रेजिस्टेंस इसका अपॉन ये। फिर तुम्हारे माइंड में कि सर आया कैसे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको देख लो, एक माइनर सा पॉइंट देख लीजिए अपन। तो आर ए जे अपॉन जे बी, आर ए जे अपॉन जे बी का मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस की जगह मैंने लेंथ को रिप्लेस किया तो ए जे अपॉन जे बी, ए जे अपॉन जे बी, ठीक है। यहां पर ए जे का मतलब क्या है, ए जे का मतलब है एल, और ये 100 माइनस एल, ये एल है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये एल है और ये क्या है 100 माइनस एल। तो यहां पर भी ये आ गया बेटा, ये एल हो गया और ये क्या हो गया 100 माइनस एल। अब तुम्हारे माइंड में कि सर आया कैसे, लिखा कैसे आपने, तो उसके बारे में बता रहा हूं बेटा कैसे लिखा है। देखो जो यहां पर अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये था कि द फोर एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन आर 100 माइनस एल अपॉन एल, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस था x, उसको क्या किया अपन ने उल्टा कर दिया। यहाँ पर उल्टा करने के बाद इसको क्या कर दिया, x की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। क्लियर है, आगे मीनिंग समझ में, कंफर्म। भाई यहाँ पे अपन ने ये चीज लिखी हुई है, सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अपन पढ़ ही चुके रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देख रहे हैं किस तरीके से, देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये बना रहा हूँ, ये बीट स्टोन भी आपका एक बार और सेकंड टेक्निक है बेटा ये। बी पॉइंट यहां जोड़ दिया आर बी,
यहाँ जोड़ दिया x, यहाँ जोड़ दिया गैल्वो वायर पे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब वायर पे जैसे कनेक्ट किया बेटा, ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, वुडन बोर्ड हो गया, लकड़ी का बोर्ड था, उसके ऊपर सारा फंक्शन चल रहा था। अब देखो ये आप लोगों ने निकाली थी बैलेंसिंग लेंथ, कितनी थी ये बैलेंसिंग लेंथ थी हमारे पास, कितनी बेटा ये L। ये वाली कितनी थी 100 माइनस L थी। आपने क्या बोला पहले टाइम, वेट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, वेट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला P बाई Q बराबर R बाई S। R बाई एक्स मान लिया, ठीक है। R बाई क्या मान लिया मैंने, x मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। x देखो कैसे, ये लो साहब x हो गया। तो आप लोगों को पता है बेटा जी R बराबर होता है रो L बाई ए। मैंने बताया था इसके पहले की क्लासेस में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेकर, विशिष्ट प्रतिरोध को लेकर, क्योंकि R के साथ में L लेंथ आ रही है और S के साथ में, X के साथ में कौन सी आ रही है, रो 100 माइनस L बाय ए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो मैंने R बाई एक्स किया, 1/2 किया, तो R बाई एक्स R बाई एक्स इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। यही हुआ बेटा। इसके बाद देखो उल्टा किया, तो ये हो गया बच्चों इसका फॉर्मूला मीटर ब्रिज का। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि हम लोगों ने किस तरीके से इसके पहले फॉर्मूले को रीड किया था, किस तरीके से इसको समझा था, ठीक है। तो अब जो यहाँ तक हो गया अपने पास जो मेन टॉपिक है इसके, कि भाई अपन बात करके चले किरचॉफ लॉ की, केवीएल की। केवीएल को मैंने 2 एग्जाम्पल से समझाया। उसके बाद में अपन बात करके चलें, ये बोला था उसके पहले वाली क्लास में कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग केवीएल की हेल्प से समझेंगे। फिर मैं तुम्हें अल्टरनेट पे लेके गया, मतलब कि 2 अलग अलग मेथड बताए। उसके थ्रू बाद में हम लोग बात करके चले, हमने मीटर ब्रिज को देखा। मीटर ब्रिज के बाद में जो टॉपिक आता है वो है आपका पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के अंदर जो एक सेपरेट टॉपिक है, तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करके चलेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।